हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। बिकॉज हम सबको पता है कि यहाँ पे एएफएफ ने ऑलरेडी नए कोच की तलाश स्टार्ट कर दी है एंड जुलाई एंड तक बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे नया कोच अपॉइंट कर देंगे। बट इंडिया के लिए नेक्स्ट मैचेस कब होने वाले हैं, तो इंडिया अब नेक्स्ट यहाँ पे सितंबर में जो फीफा विंडो आ रही है 2 to 10 ऑफ सितंबर को, उसमें यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल कप टूर्नामेंट टाइप यहाँ पे एएफएफ एट द मोमेंट अरेंज करने का प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि इंडिया में यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली होगा। एंड यहाँ पे ओपोनेंट अभी तक डिसाइडेड नहीं हुए हैं। एशिया में से ऑब्वियसली आपके सामने जो एशियन कप क्वालिफायर्स खेलने वाले हैं वही ओपोनेंट एट द मोमेंट अवेलेबल होंगे उस टाइम पे। तो उसमें से कुछ टीमें हो सकती है या फिर आउटसाइड एशिया से भी आपको कंट्रीज को यहाँ पे इस तरह के इंटरकॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के लिए बुलाना पड़ सकता है। एंड आपका 14 सितंबर से आपका आईएसएल भी स्टार्ट हो रहा है, सो उससे पहले ही ये यहाँ पे टूर्नामेंट होगा। एंड नए कोच के लिए जो पहला असाइनमेंट होगा वो यहाँ पे सितंबर में जो ये मैचेस है वो होगा। देन यहाँ पे अक्टूबर में जो 7 to 15 ऑफ अक्टूबर का जो फीफा विंडो है उसमें यहाँ पे एफए प्लान कर रहा है कि भाई मलेशिया में जाके फिर से मेरदेका कप वो खेले। तो उनके मलेशियन एफए के साथ उनकी बातचीत चल रही है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या वो हमारा जो इन्विटेशन है उसको यहाँ पे वो क्या बोलते हैं अप्रूव करते हैं, क्या हमको वहाँ पे इन्वाइट करते हैं। अगर वो अप्रूव करते हैं देन मेरदेका कप हम खेलेंगे। देन यहाँ पे नवंबर में अभी तक यहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, जहाँ पे 11 to 19 ऑफ नवंबर के बीच में एक और फीफा विंडो आ रही है जहाँ पे भी आप 2 मैचेस खेल सकते हो। तो उसमें अभी तक एएफएफ ने डिसाइड नहीं किया कि फ्रेंडलीज का अरेंजमेंट करे या फिर इस तरह के कोई यहाँ पे जो टूर्नामेंट है उसमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन करें। तो ये जो 3 असाइनमेंट है वो यहाँ पे हमारे जो नए हेड कोच आएंगे उसको यहाँ पे मिलने वाले हैं सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में। एंड जुलाई एंड तक अगर आप यहाँ पे अपॉइंट करते हो तो अगस्त में आपका यहाँ पे दुरांत कप चल रहा होगा, तो उनको एक टाइम भी मिल जाएगा कि प्लेयर को वो देख पाएंगे ऑब्वियसली। एंड प्लेयर भी यहाँ पे जुलाई के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक से यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आईएसएल क्लब का जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्री सीजन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से अभी चलने वाला है। एंड देन यहाँ पे ऑब्वियसली नवंबर के बाद डायरेक्ट यहाँ पे मार्च 2025 में आपको यहाँ पे एशियन कप क्वालिफायर्स खेलने हैं, जिनके ड्रॉज यहाँ पे दिसंबर में होंगे 19 ऑफ दिसंबर को। सो इस तरह से अभी नेशनल टीम का यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं कि शेड्यूल रहने वाला है। दूसरी साइड हम सबको पता है कि यहाँ पे कल ही फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 3 के जो यहाँ पे ड्रॉ है वो अनाउंसमेंट हो गए। एंड उसको देख के डेफिनेटली काफी सारे फैंस यहाँ पे कल सोशल मीडिया पे रिएक्ट भी किया एंड काफी ज्यादा सैड भी थे। ऑब्वियसली वहाँ पे इंडिया का भी नाम हो सकता था, हमारे पास इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी था और वो हमने यहाँ पे ऑब्वियसली गवा दिया। ग्रुप बी में कुवैत की जगह पे हम हो सकते थे और हम यहाँ पे साउथ कोरिया, इराक और उस सब के सामने, ओमान और उस सब के सामने यहाँ पे मैचेस खेल रहे होते हैं। जो हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात की या फिर नेक्स्ट ईयर मार्च की बात की, उसी टाइम पे हम यहाँ पे राउंड 3 के मैचेस खेल रहे होते हैं। बट ड्यू टू सम ऑफ दी यू कैन से कि क्लाउन्स या फिर जोकर की वजह से सम यहाँ पे हमने पूरा मिसमैनेजमेंट जिस तरह से उन्होंने किया और एक हमारा जो चांस था यहाँ पे राउंड 3 का जाने का वो उन्होंने यहाँ पे गवा दिया। एंड अब इंडिया को यहाँ पे 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे 2027 में अब यहाँ पे फिर से जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है उनके यहाँ पे राउंड स्टार्ट हो गए। एंड 2028 में मे बी आप यहाँ पे राउंड 3 में फिर से खेल सकते हो। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या नेक्स्ट टाइम इंडिया यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएगा। अगर इसी तरह का मैनेजमेंट रहा देन आई डोंट थिंक सो, बट अगर कुछ चेंज होता है देन डेफिनेटली वी अगेन हैव ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन अपकमिंग क्वालिफायर्स। बट अब तो हमारे 4 साल यहाँ पे वेस्ट हो गए। एंड इसी तरह से हमने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिस भी की है पास्ट में भी, कि जब यहाँ पे आप ऑन दी वर्ज होते हो कि यहाँ पे आप एक नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो, उसी टाइम पे एक बड़ा सेटबैक आ जाता है। एंड इंडियन फुटबॉल वहीं का वही अभी तक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि खड़ा है। अनफॉर्चुनेटली वो जो एक नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे नहीं ले पा रहा है। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सिनेरियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे आईएसएल ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि वहां पे भी काफी सारे बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। एंड उसमें भाई यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट का नाम यहाँ पे इंडियन ओरिजिन प्लेयर डैनी बाथ के साथ जुड़ रहे हैं। गाइस 33 ईयर ओल्ड नॉर्विच सिटी सेंटर बैक के साथ उनके रूमर्स आ रहे हैं कि मोहन बगान उनको यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। एंड डैनी बाथ के बारे में आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन फुटबॉल फैंस को पता ही होगा कि जब भी पीओआई ओसीआई की बात आती है तब उनका नाम जरूर आता है। उन्होंने भी काफी बार ये बोल चुके हैं कि ही वांट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया, बट दैट्स द सेपरेट थिंग। मोहन बगान के लिए भी आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट साइनिंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज चैंपियनशिप में खेल रहे हैं तो कॉम्पिटेटिवनेस वाइज आप सबको पता है कि उसका लेवल कितना ज्यादा है। एंड आई थिंक इस तरह के यहाँ पे प्लेयर की उनको जरूरत भी है, क्योंकि अगर आपको एसीएल 2 में अच्छा करना है देन यू डिफेंस मस्ट बी रियली रियली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वहां पे आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे आई वुड से कि हट हो सकते हो आपकी, वहां पे गोल खा सकते हो। वहां पे अगर आपके पास इस तरह के सेंटर बैक होंगे देन डेफिनेटली इट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर मोहन बगान सुपर जायंट। सो लेट्स सी वो यहाँ पे क्या ये डील कंप्लीट कर पाते कि नहीं कर पाते, बट अगर होती है दैट वुड बी अ रियली रियली गुड थिंग फॉर मोहन बगान सुपर जायंट। दूसरी साइड यहाँ पे बेंगलुरु एफसी ने भी फाइनली यहाँ पे अपना एक जो फॉरेन साइनिंग है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट इन द सेंस की ऑफिशियल नहीं किया है बट आई थिंक कंफर्म हो चुका है। वो है यहाँ पे एडगर मेंडेस, गाइस 34 ईयर ओल्ड स्पेनिश विंगर जो कि एट द मोमेंट मैक्सिको की टॉप डिवीजन में खेल रहे हैं, उनको यहाँ पे उन्होंने साइन कर लिया। एंड दैट्स अ रियली रियली इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम दी आई वुड से बेंगलुरु एफसी एंड जेराड जरगोजा, क्योंकि यहाँ पे
आप देखिए कि उनके पास रेन विलियम्स तो है ही है फॉरेन में, उन्होंने उनको रिटेन किया है, देन योवानोविच है, देन विजिया किंड्रोफ है, तो ये 3 फॉरेनर्स है। अब एक और यहाँ पे विंगर को उन्होंने ऐड किया है। लेट्स सी, यहाँ पे काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको, यहाँ पे स्पेन के भी डिवीजन में वो खेला हुआ है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग साइनिंग, टॉप साइनिंग आई वुड से फ्रॉम बीएफसी एडगर मेंडेस के रूप में। लेट्स सी किस तरह से वो यहाँ पे आईएसएल में सेटल डाउन होते हैं, एंड क्या यहाँ पे जो बीएफसी का जो एक फॉर्म डिप हुआ है लास्ट सीजन, उसको क्या फिर से वो यहाँ पे रिगेन कर पाते हैं। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। दूसरी साइड यहाँ पे ओडिशा एफसी ने यहाँ पे रेनियर फर्नांडिस को ऑन लोन यहाँ पे साइन किया है फ्रॉम एफसी गोवा, जो कि लास्ट सीजन ही यहाँ पे एफसी गोवा में गए थे ओडिशा एफसी से। सो फिर से यहाँ पे सर्जियो लेवरा के अंडर यहाँ पे हमें रेनियर फर्नांडिस खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। मुंबई सिटी एफसी में उनके अंडर वो खेले थे, वहाँ पे काफी अच्छा किया था रेनियर फर्नांडिस ने। सो एक्सपीरियंस इंडियन मिडफील्डर है, एंड आई थिंक उसकी जरूरत भी थी, मेरे को लगता है कि यहाँ पे ओडिशा एफसी को, तो उनको यहाँ पे उन्होंने एड किया है इन दी मिडफील्ड। 1 ईयर का ये यहाँ पे लोन डील साइन हुआ है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे ऑफिशियल ट्रांसफर जो यहाँ पे अनाउंसमेंट किए गए हैं आईएसएल क्लब्स के द्वारा, उनमें यहाँ पे बात करें तो भाई मेहदी तला टू ईस्ट बंगाल ऑफिशियल हो गया है ईस्ट बंगाल की ओर से। नोरा फर्नांडिस टू केरला ब्लास्टर विच इज ऑल्सो वेरी गुड इंटरेस्टिंग गोलकीपर। देन यहाँ पे अमृत गोपे टू जमशेदपुर एफसी एज ए गोलकीपर, वो भी डन हो चुका है। एंड नामते टू चेन्नई एफसी, वो भी यहाँ पे डन हो चुका है। तो अगर आप केरला ब्लास्टर का सिनारियो देखें तो उनके पास में 3 इंटरेस्टिंग गोलकीपर हो चुके हैं, यंगस्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग गोलकीपर। अगर आप देखें तो सचिन सुरेश है उनके पास, सोम कुमार को उन्होंने साइन किया, एंड नोरा फर्नांडिस। दूसरी साइड यहाँ पे अगर आप ईस्ट बंगाल की बात करें तो भाई मेहदी तला उन्होंने साइन किया है, दिवांता कोस्टोदो की, वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं फॉरेन प्लेयर्स थे लास्ट सीजन इन आईएसएल। उसके अलावा आपके पास क्लिंटन सिल्वा है, साउल क्रेस्पो है, एंड हिजाजी महर है। तो एक ही यहाँ पे फॉरेनर की उनको जरूरत है, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी द यू कैन सी इन डिफेंस, यहाँ पे डिफेंसिव मिडफील्डर या फिर सेंटर बैक हो सकता है। एंड क्लिंटन सिल्वा को उन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट सीजन के लिए कैप्टन, एंड नोरेम मायस को वाइस कैप्टन के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट भी कर दिया है। सो दैट्स ऑल्सो न्यूज रिगार्डिंग ईस्ट बंगाल। एंड अगर आप जमशेदपुर की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे सरिंदी डेक्कन के जो गोलकीपर है, एक्सपीरियंस गोलकीपर अल्बिनियो गोमेस, उनको रिसेंटली साइन किया, एंड नाउ उनकी एकेडमी के प्लेयर यहाँ पे अमृत गोपे को वापस लाया फ्रॉम बीएफसी। सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट साइनिंग फ्रॉम जमशेदपुर एफसी आई वुड से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।